दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ एक फास्ट फूड मील खाने से आपके बॉडी में एक ऐसे चेंज शुरू हो जाते हैं कि जो एक एडिक्शन जैसी फील क्रिएट कर देते हैं। मॉडर्न दुनिया में हम सबको क्विक और कन्वीनियंट खाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हो यही फास्ट फूड कल्चर इंडिया में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसे डिजीज को तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर दूसरा एडल्ट ओवरवेट या ओबेस होने की तरफ बढ़ रहा है। आज के टाइम में ओबेसिटी को कहा जा रहा है द न्यू ग्लोबल एपिडेमिक और इसके बीचों बीच है फास्ट फूड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1975 से लेकर अब तक ओबेसिटी केसेस 3 गुना बढ़ चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंडिया जैसे कंट्रीज में ओबेसिटी का ग्रोथ यूएसए से भी ज़्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा कल्प्रिट है आपके आसपास का फास्ट फूड आउटलेट। पर असल में एक बर्गर, फ्राइज या सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे फुएल करते हैं इस एपिडेमिक को, चलिए समझते हैं। मैं हूं कुणाल और अगले कुछ मिनट में हम समझेंगे फास्ट फूड के साइंस, हिडन ट्रैप्स और इसका सल्यूशन के बारे में। स्टिक अराउंड, क्योंकि आपका अगला खाना शायद इसी पर डिपेंड करे। फास्ट फूड सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही नहीं, ये साइंटिफिकली इंजीनियर्ड होता है आपको ज़्यादा क्रेव करने के लिए। इसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर, रिफाइन कार्ब्स, ट्रांस फैट्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहेंसर होते हैं। ये सब मिलके आपके बॉडी के सिग्नल को कंफ्यूज कर देते हैं और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। जब आप एक हाई कैलोरी बर्गर खाते हो तब हमारे इंसुलिन स्पाइक करता है, फैट स्टोर होता है और आपको जल्दी भूख लगने लगती है। मतलब आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ही हाईजैक हो जाता है और इसी वजह से वार्निंग के बावजूद भी लोग रेगुलरली फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं। और असली मिस्ट्री यही है, बायोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पर भी ये खाना ओबेसिटी को कैसे ड्राइव करता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड आपके ब्रेन के डोपामिन रिवॉर्ड पैथवे को चेंज कर देते हैं। सॉल्ट, शुगर और फैट का जो रिलीज पॉइंट वो डोपामिन रिलीज करता है और आपको ज़्यादा खाने के लिए पुश करता है, चाहे आप हंग्री हो या ना हो। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। 2013 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक लोग अपने फास्ट फूड मील के कैलोरीज को ऑलमोस्ट 500 कैलोरी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब बिना नोटिस किए आप एक्स्ट्रा मील डेली कंज्यूम कर लेते हैं और वो शुगरी सोडा, एक बड़ा कोला जो लगभग 16 टीस्पून शुगर का समान होता। अगर डेली पिया जाए तो बच्चों में ओबेसिटी का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। पर ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक पुश भी है। फास्ट फूड का मार्केट किया जाता है एज ए चीप, क्विक एंड कूल। इंडिया में फास्ट फूड चेन्स पिछले 10 साल में 40% तक ग्रो कर चुके हैं। अर्बन लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल्स ने घर पर खाना बनाना मुश्किल कर दिया है। और सबसे बड़ा टारगेट है किड्स। फ्री टॉयज, मैस्कॉट्स, कैची जिंगल्स एक्सेट्रा। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल ट्रैप है। अब आते हैं कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स में। अब कुछ लोग बोलेंगे कभी कभार फास्ट फूड खाना हार्मफुल होता है क्या? और ये सच भी है। ओकेशनल कंजम्पशन इज नॉट द प्रॉब्लम, पर डेंजर है उसका फ्रीक्वेंसी। रिसर्च कहती है कि जो लोग मल्टीपल फास्ट फूड आउटलेट्स के पास रहते हैं उनमें ओबेसिटी का 80% ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम एक रेयर बर्गर का नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम जो इसे डिफ़ॉल्ट मील बना देता है। तो फास्ट फूड एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप, इकोनॉमिक मशीन है जो ओबेसिटी पेंडेमिक को फुएल कर देते हैं। अगले टाइम जब आप क्विक बाइट लेते जाओ, याद रखो एक कॉम्बो मील सिर्फ कैलोरीज को नहीं, ये केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और सोसाइटी का कॉम्बाइंड ट्रैप है। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेना, जैसा घर का फ्रेश खाना, शुगरी ड्रिंक्स को लिमिट करना और मार्केटिंग ट्रिक्स को समझना, क्योंकि ओबेसिटी के अगेंस्ट असली फाइट हॉस्पिटल या जिम में नहीं बल्कि सबसे पहले हमारे प्लेट से शुरू होता है।
इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।